ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले केतन अग्रवाल की मौत को लेकर हर दिन नया खुलासा सामने आ रहा है। एक परिवार के उस बेटे की अचानक मौत हो गई जिसकी कुछ महीनों बाद ही शाही अंदाज में शादी होने वाली थी। केतन की मौत के बाद हैरान कर देने वाली बात सामने आई है कि जिसे लोग सिर्फ एक हादसा समझ रहे थे, वो हादसा नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश नजर आ रही है। इस साजिश को अंजाम देने के लिए पीछे केतन की ही मंगेतर सिया गोयल पर आरोप लगे हैं। केतन की मौत के मामले में अब ये बात भी पता चली है कि लोहगढ़ किले में केतन अग्रवाल की हत्या से कुछ घंटे पहले उसकी मंगेतर सिया गोयल अपने प्रेमी चेतन बाबूलाल चौधरी से मिली थी। 18 जून की सुबह जिस दिन केतन की मौत हुई, ठीक उसी दिन सिया और चेतन पुणे के एक कैफे में मिले थे। पुलिस को शक है कि केतन की हत्या की प्लानिंग यहीं की है। उन्होंने किले पर ऐसी जगहों की पहचान की है जहां से वे केतन को धकेल सकते थे। दोपहर में जब सिया केतन को फिर से किले पर ले गई, तब उसका प्रेमी चेतन भी उसके पीछे ट्रैक पर गया था। वहीं आपको बता दूं कि ट्रैक के दौरान केतन ने इशारों में सिया से बात भी की। सीसीटीवी फुटेज में चेतन को अपनी पहचान छिपाने के लिए हुडी पहने हुए भी देखा गया। जब वो केतन और सिया का पीछा कर रहा था तो सीसीटीवी फुटेज की जांच करते समय पुलिस ने चेतन को देखा, जिसने शॉर्ट्स और हुडी पहनी हुई थी और वो केतन और सिया का पीछा कर रहा था। आपको बता दूं कि उसने हुडी के ऊपर हेडसेट भी पहना हुआ था। केतन और सिया की शादी के लिए जयपुर में 17 करोड़ रुपए में एक महल बुक किया गया था और मेहमानों को ले जाने के लिए 2 प्राइवेट प्लेन भी अरेंज किए गए थे। लेकिन शादी की शहनाई से पहले घर में मातम छा गया। सिया और केतन पुणे के पास ही लोहागढ़ किले में घूमने गए थे। सिया ने बताया कि वहां केतन का पैर फिसल गया और वो खाई में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है जितना सिया ने इसे बताया है। पुलिस को जांच करने में कई बातें पता चली है और उस पर शक के घेरे में खुद मंगेतर सिया गोयल आ गई है। 31 मई को ये जोड़ा लोहागढ़ के किले में गए थे। उसने 4 दिन बाद फिर से किले पर जाने की जिद की, लेकिन केतन की मां ने उसे दूसरी बार वहां जाने की इजाजत नहीं दी। सिया ने एक बार फिर 14 जून को केतन के साथ किले पर जाने का प्लान बनाया और वो मान भी गया। जांच में खुलासा हुआ है कि उस दिन भी सिया ने केतन को चट्टान से नीचे धकेलने की कोशिश की थी। हालांकि गिरते वक्त केतन ने झाड़ी को पकड़ लिया और उसकी जान बच गई थी। जब केतन ने पूछा कि उसने उसे क्यों धकेला, तो सिया ने सांप होने का झूठा शोर मचाया और ऐसा दिखाने की कोशिश भी की कि उसने ही केतन को गिरने से बचाया है। तो इस स्टोरी पर लगातार अपडेट्स सामने आ रही है। इस पर जो कुछ भी अपडेट होगा वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे।